जय श्री राम डिवाइन सोल्स, जय बाबा नीम करोली महाराज की। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ कि भगवान का आशीर्वाद और मार्गदर्शन आप पर बना रहे। तो जो ट्विन फ्लेम पाथ है, एक्चुअल में ये पाथ हमें ले किस तरफ जा रहा है? क्या हमें बहुत ज्यादा माया में फंसा रहा है? क्या हमें अटैचमेंट की तरफ ले जा रहा है? क्या हमें डिटैच कर रहा है? या हमें चेजर बना रहा है? या हमें रनर बना रहा है? क्या बना रहा है हमें? हमने अपने आप को देखा, कभी हम रन कर रहे हैं, कभी हम चेज कर रहे हैं, कभी अटैच हो जा रहे हैं, कभी डिटैच हो जा रहे हैं। अब मेन चीज क्या होता है कि कोई चीज कांस्टेंट नहीं रहती है। हम फ्लक्चुएशंस का सामना हर पल करते रहते हैं। कभी क्रेविंग बढ़ जाएगी, कभी एकदम से डिटैच हो जाएंगे। बट हम जब और कभी देखो, जरूरी नहीं है कि यार एक पर्सन कॉन्स्टेंटली डिटैच ही रहे। कभी कभी उसको क्रेविंग होगी, कभी कभी एकदम से यार अंदर से डिजायर होगा। बट क्या वो डिजायर आपको गलत भटका रहा है? क्या डिजायर आपका इसका मतलब ये दिखा रहा है कि आप अवेकन नहीं हो? बड़े बड़े संत महापुरुष भी हिल गए, अपने काम वासना से भटक गए। रास्ता अच्छा खासा चल रहे थे, तय कर रहे थे, बट भटक गए। तो जो ये शरीर है, ह्यूमन बॉडी है, तो क्या अगर आपके अंदर ये थॉट आया, क्या आपके अंदर वो एनर्जी आई, क्या आपके अंदर वो मटेरियल चीजों को चेज करने की एनर्जी आई, तो इसका मतलब भटक गए? देखो, इसका आंसर है नो। कहीं भटके नहीं हो यार। एक तो हमने अवेकनिंग को सीधा सीधा जो है उसी चीज से ले लिया है, और जबकि सब लोग इसी चीज से परेशान भी हैं कि यार एक तो हम डिटैचमेंट भी चाहिए और डिटैच हो भी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि डिटैचमेंट को हमने एक डेस्टिनेशन ले लिया कि डिटैच होना ही हमारे लिए डेस्टिनेशन है। एक तो हम हर चीज को डेस्टिनेशन मान लेते हैं इस अर्थ पे, इस ह्यूमन बॉडी में। जो भी हमारे लिए एक कॉन्सेप्ट, जैसे मानो ट्विन फ्लेम कॉन्सेप्ट में ये दिखा दिया कि अपने पर्सन से डिटैच रहोगे तभी मिलोगे। हमने एनर्जी को जो है चैनल नहीं करना किया, हमने जो है प्रोसेस नहीं किया। हमने क्या किया, एक अलग कॉन्सेप्ट से उसको देखने लगे और सब जगह वही लागू कर दिया कि भाई पर्सन से डिटैच हो जाओगे तभी मिलोगे। मैं कह रहा हूं कि आप में से जो भी वीडियो सुन रहे हैं, कई लोग डिटैच होंगे, बट क्या वो क्रेविंग चली गई? क्या वो सॉफ्ट कॉर्नर आपका चला गया? नहीं। तो हमें क्या है, जो डिटैचमेंट है, बेसिकली जो आपके अंदर इमोशंस आ रहा है, उसको प्रोसेस करना है, उसको लगाना है। अब फिर ये क्वेश्चन एक और राइज हो जाता है कि अब भैया अगर हम यहाँ पे नहीं, तो हम हमारा मकसद क्या है? हम उसमें भी नहीं लगा पा रहे हैं। मतलब हमारे पास हर एक स्टेप पे बैरियर है। अब या तो हमारे सोच में बैरियर है कि हमारे जीवन में वाकई में बैरियर है, हमें ये भी देखना पड़ेगा कि हमारे सोच रोक रही है हमें, या हमारे जीवन में कुछ है, वाकई में कुछ है नेगेटिविटी जिस वजह से हम निकल नहीं पा रहे हैं। और जब इधर से निकल नहीं पा रहे हो तो आगे फिर कैसे बढ़ पाओगे? तो फिर वो अगला स्टेप कैसे होगा? तब ये भी तो क्वेश्चन है आपके लिए। जब क्वेश्चन अगर इतने सारे हैं तो हम सीधा सीधा उसको सोच रहे हैं, उसको जो हमारे लिए अंतिम आउटकम है, फाइनल आउटकम है, उसको हम सोच रहे हैं उस तक पहुंचने के लिए। बट क्या उस तक पहुंचने के लिए जो ये छोटे छोटे बैरियर्स हैं, इनको क्रॉस कर पा रहे हैं? क्योंकि वहां तक पहुंचने के लिए जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो यही है कि आप यहां से यहां उड़े कि नहीं, यहां से यहां निकले कि नहीं। हम सब कह रहे हैं कि डिटैच हो जाओ, ऐसा कर लो, इनर वर्क कर लो, रीयूनियन हो जाएगा, ठीक है। बट उसका जो एक्चुअल प्रोसेस है, उसमें हम कितना योगदान दे रहे हैं? जो हर दिन कॉन्स्टेंटली जो उस चीज को जीना है, जो करंट वाला फेज है उसको जीना है, उसमें हमारा योगदान कितना है? क्या 100% एफर्ट्स दे रहे हैं? क्या 90% भी हम वहां पे प्रेजेंट हैं? क्या कॉन्शियसली हम इतने अवेयर हैं कि उस मोमेंट में क्या चल रहा है वो चीज देख सके? क्या अपने इमोशंस को इतना जान सके हैं कि वाइब्रेशन में कम से कम आप दिन भर में 3 से 4 बार उस इंटेंसिटी को जो है फील करते हो? जैसे मान लीजिए कि अभी सुबह आप उठे, ठीक है, 9-10 बजे के बीच में आपने एक क्रेविंग महसूस करी उस पर्सन के लिए। फिर आपने 12 से 1 बजे उसी सेम फ्रीक्वेंसी में, सेम इंटेंसिटी में फिर से आपने सेम लेवल पे जो है फील करा, ठीक है। फिर 3 से 4 बजे के समय में फिर आप रात को सोने गए, फिर उसी समय, मतलब एक ही वाइब्रेशन में आपने 3 से 4 बारी उस इंटेंसिटी को, उस क्रेविंग को महसूस करा। अब मान लीजिए दिन भरी में आपने अगर 4 बारी फील करा, तो चारों बारी आपके थॉट्स कैसे थे? चारों बारी आपके जो सोचने का तरीका था उस चीज को लेके वो कैसा था? हो सकता है कि पहले वाली क्रेविंग जब आई हो तो आपको लगा, आप उसको ब्लेम कर रहे होगे, उस इंटेंसिटी में, उस थॉट्स में आपने उसको ब्लेम कर दिया होगा।
कि यार बेकार इंसान है, ऐसा है, बहुत नफरत सी आई होगी। दूसरे वाले में हो सकता है कि आपको अपने अंदर से एक प्यार वाला रिफ्लेक्शन मिला हो, आपको एक अपने अपने लिए सेल्फ लव आया हो। तीसरे वाले में फिर आपने ऐसा, तो वो इमोशंस को देखना भी तो जरूरी है कि दिन भर में हमने कितनी बारी किस किस तरीके से सोचा उस समय पे। जब इतना माइनर अवेयरनेस हमारा बढ़ जाता है ना, तब हम कह सकते हैं कि हम एक प्रेजेंट मोमेंट में हैं। वरना प्रेजेंट मोमेंट एक धोखे की तरह है, फिर वहां कुछ है नहीं, बस एक्चुअल में आप हो वहां पे, बस आप एग्जिस्ट कर रहे हो, बट वो कुछ है नहीं, मोमेंट कुछ दिखा नहीं रहा है। बट असली अवेयरनेस तब जाके, इतनी ज्यादा चेतना आपकी जो है लेवल बढ़ेगा जब आप ये चीज देखोगे। हम सब फाइनल आउटकम के पीछे पड़े हुए हैं कि बस पक्का रियूनियन हो जाए। उसकी अगर हमारे पास वीडियोस आ जाती हैं, मैं भी कई वीडियोस बनाता हूं, तो भाई साहब उसमें लोगों के कमेंट्स और उसमें जो लोगों के लिए इंटरेस्ट है, मतलब आज वो नहीं देख रहे हैं। चाहे मैं भी हूँ, मैं भी अपने आप को जोड़, मैं अलग नहीं हूँ, मैं भी उस चीज को ले रहा हूँ। तो जो आज वाला मोमेंट है, करंट मोमेंट है, प्रेजेंट मोमेंट पे है, इसमें हम क्या चीज क्रिएट कर सकते हैं, क्या अपने थॉट्स को रख सकते हैं, क्या चीज कर, इसमें हम जरा सा भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। फिर हम लोग कहते हैं कि हम अलग हैं, चोजन वन सोल हैं। हम अलग हैं ही नहीं, हमारे बिहेवियर में वो अलगाव दिख ही नहीं रहा है। तभी तो हम अपने ईगो और उसमें फंसे हुए हैं, क्योंकि जो नॉर्मल लोग हैं वो लोग अपना कर रहे हैं, वो प्रेजेंट मोमेंट का अच्छा यूटिलाइज कर रहा है, उसको पता है मैं क्या कर रहा हूं। बट जो हम लोग जैसे लोग हैं, एक अलग ही हम लोगों ने हाइप क्रिएट कर रखा है। पता नहीं कौन से सोल है, कौन सी आत्माएं, पता नहीं किस दुनिया से आए हैं हम, और हमने एक अलग ही अपने आप को ले रखा है, अलग ही रास्ते पे चला रखा है। और जबकि हम अलग कुछ भी कर नहीं रहे हैं दिन भर में, बस इतना ही अलग है कि हम नॉर्मल लोगों से थोड़े कटे रहते हैं, ठीक है, थोड़ा उनके बिहेवियर को एक अलग नजरिए से देख लेते हैं कि ये ऐसा है, वो ऐसा है। उसके अलावा हम अपने लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। मतलब अगर आप बाहर लोगों से कटे हुए हो, आइसोलेशन में हो, तो क्या अपने साथ प्रेजेंट हो? अपने साथ आप बैठे हो? क्या अपने साथ आप खुश हो एक्चुअल में? क्योंकि अगर आपको बाहरी दुनिया खुश नहीं कर पा रही है, तो जाहिर सी बात है कि आप खुद से खुश रहो, खुद की कंपनी में एंजॉय करो। बट बाहरी दुनिया से कटे हैं लेकिन खुद की कंपनी में एंजॉय नहीं कर रहे हैं, तब तब हमारे अंदर कुछ हल्का सा जो है फॉल्ट है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हम फाइनल आउटकम को सोच रहे हैं कि वो एक मेजर ब्रेक थ्रू जैसा कुछ होगा, उसकी वजह से हमने आज की क्रिएशन को रद्द कर दिया, खत्म कर दिया, कि आज हम कुछ बेहतर कर सकते थे, और बहुत बड़ा नहीं कर सकते थे, एक छोटा सा एफर्ट्स डाल सकते थे। तो ये जो एक लूप बन गया है, खासकर अभी आज के मार्केट में, वो चीज एक अलग हो गई है कि एक अलग लूप बन गया है कि हम स्पिरिचुअल पाथ पे हैं, तो अब हम बस कुछ बाहरी चीजें कर ही नहीं सकते हैं, कुछ हम अलग कर ही नहीं सकते। हाँ, कुछ लोग होते हैं एनर्जी सेंसिटिव होते हैं, ठीक है, बट जब वो भी आप एनर्जी को पहचानते हो, तो फिर आप वो एनर्जी सेंसिटिव वाले काम नहीं करते हो, कि जिस जिस वजह से आपको जो है अंदर एक ड्रेनेज फील हो रही है, वो चीज नहीं करते हो। फिर आप उसी से काम करते हो, उस रिलेटेड से जो आपकी आत्मिक मार्गदर्शन कर रही है, तब वो बात हो जाती है ना। फिर तब हमारे अंदर वो चीज नहीं रहती है। बट वही है कि हमने भी अपने आप को एक अलग उसमें रखा हुआ है, तो शायद हम कुछ अलग ही हो जाएंगे। और ये चीज हमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो है बाहर कर देती है, डिस्ट्रैक्ट कर देती है और ज्यादा। तो हमें इस लूप से पहली बात बाहर निकलना है, ठीक है, और जो चीजें आपको सर्व नहीं कर रही हैं, उन चीजों को दूर करना है। इसका मतलब ये नहीं है कि यार डिटैचमेंट अटैचमेंट इस सब लूप में फंसे हैं, नहीं। डिटैचमेंट का मतलब क्या है कि कोई चीज से डिटैच हो गए तो प्रॉपर डिटैच हो गए, नहीं। डिटैचमेंट का मतलब ये है कि वो क्रेविंग होगी, बट वो कहीं ना कहीं आपको रिडायरेक्ट करेगा। अगर पेन भी फील होगा तो आपको रिडायरेक्ट करेगा, वो आपको कहेगा कि इस दिशा में नहीं, इस दिशा में जाना है। कभी कभी आपको खुद से ही जोड़ देता है। ये सारी चीजें होती हैं। मतलब ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन फिर स्टैग्नेंट नहीं है, कोई चीज स्टकनेस नहीं है, वो ट्रांसफॉर्म कर रही है। कभी कभी हम ध्यान के थ्रू बैलेंस करते हैं, कभी कभी नाम जप करते हैं, कभी कभी कुछ है मार्केट में, कुछ चीजें हैं जिसको हम कर लेते हैं, 7 चक्रास बैलेंस कर लेते हैं, हो जाती हैं चीजें, होती हैं कुछ समय के लिए। बट वो प्रोसेस करना बहुत जरूरी है, उसको रिडायरेक्ट करना बहुत जरूरी है, शिफ्ट करना बहुत जरूरी है, ठीक है, वरना हम ऐसे ही स्टक रहेंगे। तब हम मेजर ब्रेक थ्रू और फाइनल आउटकम का वेट करेंगे, जो शायद कभी भी पॉसिबल नहीं है जिस तरीके से हम सोच रहे हैं। क्योंकि जब करंट मोमेंट ही भुला देंगे हम, प्रेजेंट मोमेंट ही भुला देंगे हम,
प्रेजेंट मोमेंट में जो क्रिएशन कर सकते हैं वो चीज ही अगर भुला देंगे तो फाइनल आउटकम में क्या होगा? जीरो। हमने उसके एक्शंस पे चेज करा है, उसके एक्शंस को चेज करा है, उसको नहीं चेज कर रहे हैं हम, उसके एक्शंस को चेज कर रहे हैं। और ये चीज थोड़ा सा हमारे लिए मतलब क्या है कि थोड़ा सा हम क्लैरिटी में नहीं आ पाते हैं, और जैसे हम क्लियर होते हैं वैसे हम कुछ ना कुछ वीडियो देख के लूप में फंस जाते हैं, वैसे किसी चीजों में देख के लूप में फंस जाते हैं, और फिर क्या होता है? वही होता है जो हम नहीं चाहते थे, तब भटकते हैं इधर उधर। तो यार अभी का जो समय है वो बहुत ज्यादा देखो, लोग हर एक दूसरा तीसरा बंदा आज आपको स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस शेयर करता हुआ दिखेगा, ठीक है? हर दूसरा तीसरा पर्सन, मतलब मेरी फीड तो भरे हुए हैं, जैसे हम भी किसी ना किसी के फीड पे भरे हैं वैसे मेरे मेरे भी फीड पे भरे हुए हैं, ठीक है? और कोई बुरी बात नहीं है, बट डिटैचमेंट और अटैचमेंट और ये जो चीज़ों में फंसे हुए हैं सब कुछ नहीं है। ये सब चीज़ें एक्सपीरियंस करने के लिए हैं, ये सब चीज़ें हमें दिखाई जाती हैं कि ये लूप है, इस चीज़ से निकलना है, बट इसी चीज़ में फंसे नहीं रहना है। क्योंकि नया नया जब जन्म होता है, जब एक बच्चा आता है धरती पे, तो वो करता है, पढ़ता लिखता है, अपने जो भी ये करता है, बिजनेस करेगा, जॉब करेगा, जो भी करना है करेगा। तो ऐसे ही सब चीज़ों के लिए है। अब हमने क्या मान लिया कि अगर हमें अवेकनिंग का पाथ मिला है तो हम बिल्कुल डिटैच होके प्रॉपर मुक्त हो जाएंगे। मुक्ति इसमें नहीं है कि आप प्रॉपर सब चीज़ों से कट ऑफ हो गए। हाँ, किसी किसी को रहता है कि यार मेरा मन नहीं लग रहा है इन सब चीज़ों में, मुझे नहीं करना है, कोई बात नहीं। अगर आपके पास साधन है, कमाने जीने का साधन है, तो आप कोई बात नहीं, कर सकते हो, आप एक चॉइस ले सकते हो। बट मैं मोस्ट लोगों की बात कर रहा हूँ जो लोग फंसे हुए हैं और डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, प्रैक्टिकली नहीं सोच पा रहे हैं। वो प्रैक्टिकल वर्ड में एंट्री लोगे, देखो हर एक बंदे को बोला गया कि ईगो से जो है रूल नहीं होना है, तो ईगो से रूल है ही कहाँ? आपकी स्थिति ईगो से रूल होने वाली है? आप बताओ। जो चीज चाहिए वो आपके जीवन में है नहीं, जो स्पेसिफिक करियर पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हो वो आपके जीवन में और डिले हो रहा है, तो आप ईगो से रूल किस पे रूल करोगे? आप किस चीज के बेस पे आप आगे बढ़ोगे? किस चीज के बेस पे आप कहोगे आपको गर्व होगा? क्या है आपके पास, कौन सा अचीवमेंट है? तो ईगो वैसे ही मरा हुआ है। ईगो तो तभी आएगा जब हमारे पास कुछ होगा पीछे, जब बैकअप में कुछ होगा, तभी तो हम ईगो दिखाएंगे कि भाई हमारे जो चाचा हैं, चाचा विधायक हैं, हमें कोई पकड़ नहीं सकता। तो वो चीज ईगो बन गई। अगर कुछ है ही नहीं तो किस पे आप वो रौब दिखाओगे? तो ईगो कभी मरता नहीं है, अहंकार कभी मरता नहीं है। जिस चीज से अहंकार और ईगो जन्म ले रहा है वो खत्म कर दी जाती है कि जाओ। अहंकार किस चीज पे है? शरीर सुंदर है, शरीर में डैमेज हो जाएगा। करियर में आप बहुत ऊंचे पद पे हो, गिरा दिए जाओगे, छीन लिए जाएगा। आपका पर्सन, हस्बैंड वाइफ, पति पत्नी, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा चल रहा है, कुछ ऐसा जरूर हो जाएगा। किस पे करोगे? अहंकार और ईगो काम काम वासना है। काम की जिस चीज के वजह से वो काम उत्पन्न हो रही है वो चीज छीन ली जाएगी। करो। तो ये होता है वो चीज, वो इमोशंस कभी नहीं मरते हैं, इसीलिए इतना डीले में रखा जाता है ताकि वो सोल ट्रेंड होती है, एक्सपेंड करता है, कर जाती है, फिर उसको फर्क नहीं पड़ता है। अब भी अगर आज आप कोई ऐसी चीज दे दी जाए फिर ईगोइस्टिक बन जाओगे। तो ईगो, अहंकार, ये सब चीजों के पीछे नहीं पड़ना है। आप ये देखो कि किस चीज से आप सर्व कर सकते हो, कहाँ भटकाव है आपके जीवन में, प्रेजेंट मोमेंट में कहाँ गलतियां हो रही हैं। जय श्री राम, जय बाबा नीम करोली महाराज की।